ये कहने प्रकार है ना, नोइंगली अननोइंगली जो है हम जो है ऐसा कुछ करते हैं, तो भगवान कृपा प्राप्त करते हैं। उसके लिए हमने एक स्टोरी देखी थी, किसको याद है उस व्यक्ति का नाम जिसे भगवत धाम प्राप्त हो गया था? वृंदावन, मैंने हिंट दे दिया आपको। वृंदावन गया था, चोर था, वृंदावन गया, उसने कुछ कार्य किया और जो है उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। करेक्ट। तो भगवान जो है हमेशा भक्तों के आगे रहते हैं। अर्थात धूम्रकेतु, धूम्रकेश, तो भगवान जो है भक्तों के पीछे नहीं रहते हैं, भगवान जो है हमेशा भक्तों के आगे रहते हैं। तो उसका जो है हमने जो है देखा था, है ना, उदाहरण देखा था कि कैसे जब भगवान इसमें जो कुरुक्षेत्र पर भगवान जो है वे कृष्ण जो है अर्जुन के सामने थे, ना कि पीछे थे। तो हमने वहां तक देखा था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे भगवान की अलग अलग जगह पर हम सेवा करते हैं, तो भगवान हमें मौका देते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए अलग अलग रूपों में। तो वैसा देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे कैसे भगवान जो है हमें अर्च्य विग्रह के रूप में जो है मौका देते हैं। तो ये अर्च्य विग्रह लोग जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मूर्ति पत्थर की होती है। लेकिन अगर देखा जाए भगवान जो है पत्थर में आते हैं, और कहाँ के पत्थर? यही के पत्थर होते हैं। कोई काले होते हैं, कोई सफेद पत्थर होते हैं। स्पेशली लाल जनरल बहुत कम होते हैं, उसके बाद लाल कर देते भगवान को। एक तो काला पत्थर होता है, एक तो सफेद पत्थर होता है। मैक्सिमम ये दो पत्थर में भगवान जो है वो भगवान को लाया जाता है। जब भगवान को जब लाया जाता है मतलब क्या किया जाता है? उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है की जाती है। तो भगवान देखिए, अभी जब हम, है ना, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जो है 2013 में जब उद्घाटन हुआ, तब यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं बहुत सारे उसमें से भक्त थे जिनको डायरेक्ट भगवान की सेवा मिली थी। बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, है ना। तब जो है बहुत सारे भक्तों का जो शादी नहीं हुआ था, मोस्टली जो है वो अनमैरिड थे। इसके कारण जो है उनको बहुत ही अच्छे सेवा प्राप्त हुई थी। और उन्हें जब देखा गया कि उन्होंने, उनको पता है, या फिर आप अभी भी देख सकते हैं सीडी में या फिर यूट्यूब में देख सकते हैं कैसे भगवान जो है उनको यहाँ पर क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को हिलाया नहीं जाता है। तो वही एक जगह पर रहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक साक्षी गोपाल, याद है आपको साक्षी गोपाल की स्टोरी हमने सुनाई थी, है ना, कि कैसे भगवान जो है साक्ष्य देने के लिए वो वृंदावन से आ गए, जगन्नाथपुरी के पास आ गए थे। तो लेकिन अभी आप बोलेंगे अरे उनको तो वहां पे उनके प्राण प्रतिष्ठा की थी। लेकिन भगवान जो है भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे वो गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ना, ठीक तुमच्यासाठी काही पण, तो वैसे भगवान बोलते हैं भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कैसे भगवान ने शस्त्र उठाए थे, किसके लिए? भीष्म देव की इच्छा पूरी करने के लिए। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन अपने भक्तों की लाज रखने के लिए अपनी खुद की लाज की वो परवाह नहीं करते हैं। एक कहावत है, भगवान जो है पत्थर में तो आते हैं, है ना, किसी को दर्शन देते हैं, किसी को स्माइल देते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं। मैं 2006 ने 5 में जो है हम यहाँ गए थे, तिरुपति गए थे। तो वहां पर श्री राधा गोविंद मंदिर है। तो वहां पर बहुत छोटा मंदिर था तब। अभी अगर आप देखोगे तिरुपति जाने के बाद इस्कॉन का बड़ा मंदिर है, तब बहुत छोटा सा मंदिर था एकदम। तो जैसे मैं एंट्री किया अंदर, एंट्री करते ही जो गोविंद जी जो है गुस्से में देख रहे थे, तो मैं थोड़ा डर गया, वापस बाहर आ गया। भले भगवान गुस्सा हो गए हैं, क्यों गुस्सा हो गया पता नहीं। तो थोड़ी देर बाद फिर जब अंदर गया, तब भगवान के चेहरे पर स्माइल दिख रहा था। तो ये ऐसे अभी अनुभव जो है, जैसे हमारा मूड रहता है या जैसे हमारी भावना रहती है भगवान के प्रति, वैसे भगवान जो है रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भगवान के सामने आइए, और आपका भाव जो मन में है, अगर आप गुस्से में हैं या फिर कुछ अलग भाव आपके अंदर है, तो आपको भी भगवान जो है वैसे ही भाव दिखाएंगे। अगर आप भगवान को हंसते देखना चाहेंगे तो भगवान हंसेंगे। अगर आपको लगता है कि भगवान गुस्से में, तो भगवान गुस्से में दिखेंगे आपको। तो आप इस्कॉन में आइए वृंदावन चंद्र में, और बालाजी जो है, श्री बालाजी भगवान के पास जाइए, वो हमेशा स्माइल देते रहते हैं।
कभी आप देखिए, अगर आपको झूठ लगता है तब आइए, एक पत्थर जो है वो स्माइल देता है, ऐसा आपको, ऐसा अगर कोई आप बोलेंगे किसी को तो आपको पागल बोलेंगे, बोले कुछ ही पागल है, पत्थर कभी हंसता है क्या? लेकिन नहीं, तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उस पत्थर के अंदर हुई है, इसलिए वो भाव भी उनके अंदर आए हैं। प्राण की प्रतिष्ठा के लिए वो पत्थर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी जान आई है। तो ऐसा कहा जाता है, कहावत है, एक वो पत्थर है मंदिर में आकर भगवान बन जाता है, लेकिन हम एक पत्थर हैं जो मंदिर में जाकर भी पत्थर ही रहते हैं, है ना? होता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ बदलाव होता ही नहीं है, पत्थर की तरह रहते हैं हम लोग। लेकिन वही हम देखो, व्यक्ति उस पत्थर को लेके आता है और उसके अंदर भगवान को स्थापित करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये भी एक पत्थर है। इस पत्थर के अंदर कब बदलावट आएगी? तो भक्त ऐसा बोलते कि पाषाण हृदय। तो पाषाण हृदय कब होता है? जब उसके अंदर कुछ अनुकंपा नहीं होती है, दया माया नहीं होती है, करुणा नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कौन है? पाषाण हृदयी है, या फिर पत्थर जैसा वो व्यक्ति होता है। लेकिन जो दया माया करता है या फिर दयालु कृपालु होता है, तो वो बात जो है दयालु, तो वो बात जो है कब होता है, या फिर दयालु कौन बनता है? जब वो भगवान का भक्त बनता है, तभी वो दयालु बन सकता है, तभी उसके अंदर दूसरों के प्रति करुणा आ सकती है। अन्यथा तब तक उसके जीवन में, उसके हृदय में कभी अनुकंपा नहीं आती है। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, हमें अभी आगे चर्चा करेंगे हम कि कैसे भगवान हमारे लिए अलग अलग रूप में आते हैं, धातु में आते हैं। अगर देखा जाए, आप वृंदावन गए, मायापुर गए, तो वहां पर अष्ट धातु की मूर्तियां होती हैं, पंच धातु की होती हैं, है ना, मेटल की होती हैं, तो ऐसे, और लकड़ी की भी होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है मूर्तियां होती हैं, और उनको भक्त लोग घर लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लोग बोलते हैं, अरे मूर्ति, कितना लोग दूध गवाते हैं उनका अभिषेक करके, लोग मूर्ति की पूजा अर्चा करते हैं, इतना घी लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन वो लोग ये समझेंगे नहीं कि भगवान जो है भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे अलग अलग अवतार लेते हैं। वो भक्तों की इच्छा है। सोचिए, अगर भक्त बोलते भगवान आप हमारे घर आइए, अगर भगवान आ गए, तो आपका पेमेंट जो मिलता है आपको, उसमें आप भगवान का ख्याल रख पाएंगे? विराट रूप है भगवान का, रूप जो है विराट है। अगर आप देखें, इतना बड़ा विराट रूप है, तो कितना लगेगा उनको, कितना बड़ा कपड़ा लगेगा, सोचिए, कितना खाने के लिए लगेगा, कितना बड़ा माला लगेगा उनको। तो आप अपने पेमेंट में कर पाएंगे उनका सब कुछ? नहीं कर पाएंगे। तो भगवान वो ख्याल रखते हैं, बोले इनका उतना कैपेसिटी नहीं है, तो हमारे कैपेसिटी के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं। तो देखिए, भगवान जगन्नाथ जो है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका हाथ कभी सूखता नहीं है। मतलब एक मील हो गया, हाथ धोए के तुरंत दूसरा आ जाता है। तो ऐसा उनका होता, तो आप कर पाएंगे, इतना भोग लगा पाएंगे उनको? ऐसा नहीं है कि है ना, पूरा पतीला भर दिया और वही आपको परोस रहे भगवान को, ऐसा नहीं है। उनको नया नया आइटम चाहिए होता है, तो दिन में उनको 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन जो है लगाए जाते हैं। तो उतना कैपेसिटी हमारे अंदर है। और वो जो है बनाते किसमें बनाते हैं? घी में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम, है ना, वनस्पति तेल लेके आए या फिर दूसरा कुछ तेल लेके आए, उसमें नहीं बनाते हैं। इवन आप अगर इसमें जाओगे, नाथ द्वारा में, अगर नाथ द्वारा में जाओगे, वहां पर घी के डब्बे नहीं होते हैं, घी का कुआं होता है। घी का कुआं, हर चीज वहां पर घी से बनाया जाता है। और गोपाल जी, वही गोपाल जी जो वृंदावन में गोवर्धन पर थे, और वहां पर अन्नकूट लगाया गया था। जैसा 2 दिन क्लास में मैंने बताया, 2 3 क्लास के पहले बताया था कि 2000 दिन जो है कंटिन्यूअस जो है अन्नकूट हो रहा था। अन्नकूट मतलब जो हमारे मंदिर में दिखाया जाता है वैसा नहीं। अन्नकूट मतलब पूरे कुंड के कुंड, दाल का कुंड, रबड़ी का कुंड, रसमलाई का कुंड, रसगुल्ला का कुंड, पतेला नहीं छोटा, ऐसे बड़े बड़े बहुत प्रमाण में जो है उनको भोग लगाया जाता था। तो ऐसे भगवान है, तो ऐसे भगवान की सेवा हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान हमारे कैपेसिटी देखकर वे हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जो गुरु जी है, गुरु बोलते हैं कि शुरुआत में फोटो लाकर घर में आप उनकी सेवा करिए, क्योंकि उसमें ज्यादा अपराध नहीं होता है। क्योंकि हम जो है भुलक्कड़ है, या फिर हमारे अंदर इतना कैपेसिटी या आतुरता या क्या बोलते हैं प्रेम नहीं है भगवान के प्रति।
तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो फोटो में इतना कुछ अपराध नहीं लगता है। जैसे हमारी कैपेसिटी, हमारा प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति, वैसे वैसे भगवान अपना अरेंज कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डेटीज आते हैं, लेकिन एक के घर पे जाने के लिए आते हैं, जाते किसी और के घर पे हैं। ऐसा बहुत बार होता है। कभी कभी इच्छा नहीं होता है भक्तों का, लेकिन भगवान आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। इसका मतलब क्या है, भगवान जो है वे खुद चुनते हैं किनके पास जाना है। अगर आप देखेंगे कि बहुत बार जो है भगवान किसी किसी के सपने में आते हैं। जैसा कि देखा जाए तो माधवेंद्र पुरीपाद जो है उनके सपने में आते हैं और क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्म हो रहा है। इसी समय बोला होगा शायद अप्रैल में, क्योंकि अक्षय तृतीया तक जो है वे लेके आते हैं। और लेकिन रेमुना में ही गोपीनाथ जी जो उनके सपने में आते हैं, बोले आप उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही मुझे लगाइए। तो ऐसे भगवान खुद आते हैं सपने में और बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उस भक्त को भी उस लेवल पे आना है कि नहीं? अगर आप देखिए, अगर इस भारत का मुखिया जो है, पंतप्रधान जो है, उनको अगर ऐसा गुह्य बात करनी है तो किसी के साथ भी करेंगे क्या? तो कॉल उठाएंगे और आप में से किसी को लगाएंगे, बोले हेलो, मैं है ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तो मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये ऐसा करना है। तो बोलेंगे कब? जब हम उनके साथ अच्छा रिलेशन प्रस्थापित करेंगे और हम जब हम उनके नजदीक जाएंगे, तभी वो हमारे साथ जो है, या फिर हम उनका भरोसा जीतेंगे, तभी हमें वो सीक्रेट चीजें या फिर जो उनका मन की बात जो है अच्छी तरह से बताएंगे। तो वैसे भगवान के साथ हमें अच्छा क्या है, संबंध प्रस्थापित करना है, उनके प्रति प्रेम जो है उत्पन्न करना है, स्लोली स्लोली उसे डेवलप करना है। उसके बाद ही जो है भगवान हमारे साथ ऐसा आदान प्रदान करेंगे। अभी कोई बोल सकता है कि मुझे आर्य विग्रह पर विश्वास नहीं है, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं है, मुझे धाम, जो भगवान के धाम होते हैं, भगवान इस पृथ्वी तल पर आते हैं और अलग अलग जगह जाकर उनका जो पोटेंसी है उस जगह में डाल देते हैं। लेकिन कोई बोल सकता है मुझे उस पर विश्वास नहीं है, वो तो गांव जैसा गांव है। वो अगर वृंदावन जाते हैं तो वहां पर भी सुअर दिखते हैं, वहां पर भी बहुत सारे बंदर हैं, वहां पर भी कुत्ते हैं, वहां पर भी नाले हैं। तो उसमें और हमारे कुछ छोटा सा गांव है, उसमें क्या अंतर है? कहीं कहीं पुणे का एक आधा पार्ट देखा जाए, उसमें भी ऐसा सब चीजें दिखाई देता है, नाली है या फिर सुअर है। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे भारतीय विद्यापीठ के पीछे, तो उधर सब ऐसा ही था, गांव था, धनकवड़ी गांव। तो लेकिन अभी तो शहर में आ गया है। तो ऐसा अगर वो कोई सोचेगा इधर भी ये नाली है, सुअर है, वैसे उधर भी है, तो ये वृंदावन, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, गांव के समान है। ठीक है, ग्रंथ, कोई बोलता ग्रंथ जो है इसमें कुछ है ना। तो भगवान जो है क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से हमें बताने का प्रयास करते हैं। क्या क्या बताने का प्रयास करते हैं? देखो, आप अर्च वगैरह पर विश्वास नहीं रखते, मेरे धाम पर विश्वास नहीं रखते, ठीक है बाबा, आप बहुत बुद्धिमान है ना, आपके लिए मैं ग्रंथ देता हूँ। तो ग्रंथ देते हैं। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ग्रंथ पढ़ता है, जो सिंपल व्यक्ति है, तो ये भक्ति जो है सिंपल फॉर सिंपलेस्ट, सिंपल फॉर सिंपल पर्सन, जो सिंपल व्यक्ति उसके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन वही भक्ति, वही ग्रंथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो व्यक्ति क्लिष्ट है उसके लिए वो ग्रंथ क्लिष्ट लगता है, वो अपना दिमाग लगाएगा, ऐसा है क्यों? वो ये नहीं सोचेगा। अगर देखा जाए भगवान ने जो है वो छोटे से उंगली पर जो है गोवर्धन को उठाया, वो सोचेगा, अपना बुद्धि लगाएगा, है ना, बोले कैसे उठाया होगा। अगर उंगली पे उठाना है तो कितना एनर्जी चाहिए उसके अंदर, और फिर वो मेजर करेगा। उसका जो फिजिक्स जो है, मोमेंटम है, जो भी उसका अलग अलग चीज है, वो अलग अलग तरीके से प्रयास करेगा। लेकिन वो उसका बुद्धि सिंपल चलना चाहिए, वो भगवान है। भगवान के लिए कौन सा भी कार्य अशक्य नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है उनके लिए। अगर ये इतना समझ जाता है ना तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर उधर ही अटके रहेगा। तो इसलिए भगवान जो है ग्रंथ अवतार लेके आते हैं। तो जो श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, तो वो ग्रंथ अवतार है, हमें बताना चाहते हैं कि आप पढ़ो और आपका जीवन का उद्धार कर लो। कोई बोलता है ठीक है मुझे समझ में नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत ही क्लिष्ट है। इसलिए बहुत बार हम जब भगवत गीता बांटने जाते हैं, बोलते हैं कि हमको संस्कृत समझ में नहीं आता है। हम बोलते हैं अरे संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, उसके अंदर जो है अनुवाद और तात्पर्य, इतना ही नहीं, हर एक शब्द का अर्थ दिया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी बोलते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए नहीं, जो विद्वान है, वो ज्ञानी है, उनके लिए दिया गया है, और हमको विद्वान ज्ञानी बनने का नहीं है। हमें सिंपल सीधी सादी भोली भाबड़ी भक्ति करना है, तो हमें ऐसा कुछ बताओ। तो ठीक है, तो भगवान बोलते ठीक है वो नहीं करना है, हाँ हरि मुखे मना,
हरि के वाला मतलब क्या है, आप मेरा नाम ले लो, हरि का नाम अपने मुख से बोलो। तो इसलिए जो है भगवान स्वयं जो है क्या करते हैं, उस नाम के रूप में आते हैं। और श्रील प्रभुपाद जो है बोलते हैं, देखिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वे हमें कीर्तन कैसा करना है, भगवान का नाम कैसे लेना है, किस समय लेना है, किस स्थान पर लेना है, भाव क्या होना चाहिए, ये सब चीजें बताते हैं अपने उदाहरण से। सिर्फ लेक्चर देखिए, भगवत गीता जब बताया तब भगवान ने लेक्चर दिया। अर्जुन को बोला तुम इधर रुको, अभी मैं तुम्हें लेक्चर देता हूँ। तो 45 मिनट्स का लेक्चर दिया। उसने बताया, सब कुछ बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारा ड्यूटी क्या है, सब चीजें बता दिया उसके अंदर। और अर्जुन के अंदर उतना कैपेसिटी थी समझने की। लेकिन क्या हुआ, अगर वही लेक्चर भगवान यहाँ आकर अभी हमें देंगे तो आप में से कितने लोग 45 मिनट्स के अंदर समझ जाएंगे 700 श्लोक? कोई नहीं। क्योंकि हम एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं अभी, ये जो है तीसरा, क्या है, तीसरा क्लास है, तो वो भी पूरा नहीं होगा। उसके आगे बहुत सारा हमें चर्चा करना है उसके लिए। तो ये इसलिए भगवान जो है खुद आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर, भक्त के रूप में आते हैं। वो दिखाते हैं कि भक्त बनने के बाद या फिर जब भक्त कैसे बनते हैं। देखो भगवान ने शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया, वो एकदम जो थे कर्मी थे, वो पूरा ज्ञानी थे, ज्ञान के बारे में सब कुछ बताते थे। व्याकरण, इज वेरी एक्सपर्ट इन व्याकरण। तो ऐसा व्याकरण वो बताते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने दीक्षा लिया, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो उसके अंदर जो है, उनके अंदर जब उन्हें गुरु ने उनको मंत्र दिया, तो वो मंत्र जपते जपते उनके अंदर भगवान का प्रेम उत्पन्न हुआ। अब ये दिखा रहे हमको, हमें एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि पहले कैसे हम थे और जब भक्ति में आते स्लोली स्लोली हमारे अंदर कैसे बदलाव आता है। तो ऐसे ये सिखाया है। कोई बोलता है अरे मैं एक दिन में भक्त बन जाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि कैसे स्लोली स्लोली भक्त बनते हैं। अगर देखा जाए अलग अलग लीला में, जब भगवान राम आए तो उन्होंने क्या किया, लेसन सिखाए अपने उदाहरण से और चले गए। कृष्ण आए, उन्होंने भी बहुत सारे पाठ हमें दिखाए, बताया और चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वे आए लेकिन इधर ही रहे। महाप्रभु ने कहा दिखाई तो नहीं दे रहे, तो उन्होंने वो क्या बोला, मेनली हरि नाम लेना है। तो वो आए, अपना नाम यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान ने इस कलयुग के लिए नाम अवतार लिया है, और वो नाम अवतार या नाम लेकर जो है अपना जीवन जो है क्या करना है, शुद्ध करना है। जब शुद्ध हो जाएगा तो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी खुशी जो है वो तभी उसे प्राप्त होगा। जब तक वो शुद्ध, उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, उसका पाषाण हृदय जो है वो शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएगी। तो देखिए कोई बोलता है ठीक है हमें समय नहीं है, जब बोलते हैं भगवान का नाम लो, क्या बोलता है, समय नहीं है हमारे पास। कोई को तो बोलता है अरे मारा नहीं थे, नहीं है ना, जहर जहर पीने को टाइम नहीं है, ऐसा बोलते लोग। सोचिए मतलब समय क्या करते, क्या है फिर इसका मतलब, 24 घंटा काम करते हैं, नहीं 24 घंटा थोड़ी ना काम करेंगे। ठीक है 24 घंटा सोते हैं, 24 घंटा सो भी नहीं सकते हैं, कैसे सोएंगे बताइए आप, 24 घंटा सो ही नहीं सकता। हाँ एक आधा दिन सो सकते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के, 8 दिन 10 दिन कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, रात को 1-2 घंटा ही सोते हैं। लेकिन एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद फुल्ली सरेंडर हो जाता है बेड को, मे बी एक दिन 24 घंटा है, 30 घंटा। लेकिन 30 घंटे के ऊपर मैंने किसी किसी को देखा नहीं आज तक, आप में से पता नहीं किसने देखा होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं है 30 घंटे के ऊपर सोया है। तो लेकिन देखिए तो लोग बोलते समय नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते ठीक है तुम्हारे पास समय नहीं है, भक्ति नहीं करते हो, विग्रह सेवा नहीं करते हो, नाम नहीं लेते हो, तो एटलीस्ट आप मंदिर में आओ, क्लास सुनो। किस लिए सुनो, कि क्लास के बाद खाने को मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उसके लिए तो आ सकते हो, है ना? उसके लिए कोई ना बोलेगा? ऐसे भी कुछ कुछ लोग है ना बोलते हैं। जो हमारा रूम पार्टनर था उसको बहुत बार बोलते थे अरे तू भी चल, आज संडे है, मेस को छुट्टी है ना, एनीवे तो अभी बाहर खाना ही पड़ता है, तो बेटर हमारे साथ चल, अच्छा प्रसाद मिलेगा, अच्छा पकवान मिलेगा। वो ना बोलता था ना, मैं नहीं आऊंगा। तो हम जब उसके लिए लेके आते थे, हम क्या करते उसके लिए लेके आते थे, तो वो सिर्फ छूता था, ऐसा छू के ऐसा करता था, बोले नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं खाऊंगा, वो खाएगा तो क्या होगा, हमारा जैसे हो जाएगा। तो लेकिन अरे हम चिंता मत करो, हम तुम्हें थोड़ी बोलते कि भक्त बनो, से प्रसाद तो लो।
तो ऐसे भी लोग होते हैं, वो प्रसाद भी लेते नहीं हैं। अगर लोग प्रसाद के लिए आना-काना करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक द्वार खुला होता है। तो कौन-सा? यमराज का द्वार खुला है। और पक्का 100% उसके लिए यमराज जो है दरवाज़ा खुला रखते हैं, वेलकम करने के लिए उसके लिए। तो उस काम में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग वाद-विवाद करने के लिए आते हैं, बहुत लोग। कभी-कभी तो बोलते हैं कि भगवान नहीं है। बोलते कि अरे इतना बड़ा मंदिर बांधने की क्या ज़रूरत है? इतना खर्चा है क्या, करोड़ों में खर्चा करते हो आप लोग? और क्या चल रहा है आपका ये? सुबह-सुबह उठ जाते हो, 4 बजे उठ जाते हो, हरे रामा हरे कृष्णा करते हो, आजू-बाजू वाले को सोने देते नहीं हो। एक्चुअली ऐसा हुआ, ऐसा केस किया है। हमारा बॉम्बे में मंदिर है, बॉम्बे में जो है साउथ बॉम्बे में, तो वहाँ पर जब सुबह ये होता था, कीर्तन होता था 4:30 बजे, तो आजू-बाजू वाले ने कंप्लेंट कर दिया। बोले हरे कृष्णा वाले हमको सोने नहीं देते हैं। तो कोर्ट में केस चला। तो फिर कोर्ट ने ये दिया कि बोले डिसीजन दिया कि चलो आपको साउंड सिस्टम नहीं लगाना है और 5 बजे जो है आपका आरती स्टार्ट कीजिए आप। तो वहां पर जो है विदाउट साउंड सिस्टम जो है आरती होता है। देखिए कलयुग कैसा आया है। आज में एक भी मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तथाकथित सब हिंदू लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सुबह आरती ना हो। और वही जो देखेंगे, वही अगर दूसरे कोई होते तो क्या करते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अगर हम देखा जाए, अगर कोई से ऐसा अलग अलग प्रकार का जो तर्क वितर्क करते हैं, तो उनके और वो आने के बाद अगर उनको प्रसाद दिया जाए, चुपचाप बैठ जाते हैं, बोलते और थोड़ा मिलेगा, ऐसा होता है। तो बहुत बार जो है प्रभुपाद जो है शुरुआत में बहुत सारे बड़े बड़े कार्य जो है उस छोटे से प्रसाद से जो है उन्होंने कर दिया है। जब हम जाते हैं स्कूल्स में परमिशन लेने के लिए, जब हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो जब भी हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो जाने से पहले बाहर प्यून होता है, उसको पहले प्रसाद रख देते, बोले प्रसाद लो। कभी कभी तो गेट पे हमको रोका दिया जाता है, तो उसको हम प्रसाद देते, बोले प्रसाद लो, तो बोलते जाओ महाराज अंदर। तो अंदर जाने के बाद जब प्रिंसिपल को पहले हम प्रसाद देते हैं, लो आप प्रसाद लीजिए, तो प्रसाद लेने के बाद जो है वो लोग अलाउ कर देते, बोले ठीक है नो प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत बार हम क्रिश्चियन स्कूल में गए हैं, तो वहां पर उनको प्रसाद खिलाकर जो है परमिशन लिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब सब कार्य के लिए प्रसाद देना ही है, बाकी हमारा एंडेवर, हमारा इच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि चलो प्रसाद बना के खिला दिया और हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बोले कल प्रमोशन चाहिए, तो मैं बॉस को क्या करूंगा, मैं प्रसाद दे दूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको आपका परफॉर्मेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझिए कि ये जो है ना रामबाण उपाय है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका एंडेवर, आपका परफॉर्मेंस के साथ साथ आप ये देंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ प्रसाद से ही होता है ऐसा है, लेकिन आपको एंडेवर भी करना है। तो ये हर चीज रिजॉल्व होता है जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। तो प्रसाद, प्रसाद मतलब क्या है, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो उसके अंदर ही लिखा गया है। तो ये बहुत पावरफुल है। अगर जगन्नाथ पुरी में देखा जाए कि वहां पर अगर कोई बोलता है कि महाप्रसाद जो है अन्न है, तो उसको डांट मिलता है। तो वहां पर बोला जाता है भगवान और भगवान का महाप्रसाद जो है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए जब भी हम महाप्रसाद मिलता है, तो उसे हमें बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है, उसे नीचे नहीं गिराना है, उसे खराब नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जब भी महाप्रसाद मिलता है ना, तो तुरंत खा लेना चाहिए। हाँ, अगर बाजू में है तो उनको बांटना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं अरे मुझे मिल गया तो मैं खाऊंगा। हाँ, लेकिन आप इवन इतना बोला जाता है, अगर आप जो है अगर आप मुंह नहीं धुए हैं, उठ गए हैं, और आपको किसी ने दिया है, तो खा सकते हैं आप। जैसे आजकल लोग बेड टी होता है ना, बेड टी, बेड पे लेटे लेटे चाय पीते हैं। तो हाँ, जो है महाप्रसाद के लिए कोई नियम नहीं होता है। तो ये भगवान ने जो है कुछ बहाना नहीं छोड़ा है हमें भक्त बनाने के लिए। तो भगवान अलग अलग प्रकार के बहाने देते हैं। सोचिए कि हमारे लिए कितना भगवान के अंदर अनुकंपा है। भगवान देखिए खुद आते हैं, ग्रंथ अवतार में आते हैं, नाम में आते हैं, रूप में आते हैं, धातु में आते हैं, मेटल में आते हैं। उसके बाद जो है भगवान प्रसाद में भी आते हैं। तो बोलते प्रसाद लो, एटलीस्ट वो तो खाओ। तो वो भगवान जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसमें अवतार लेते हैं। तो जो भी अपने आप को रिलेट करता है ना, भगवान उसमें क्या करते हैं, अवतरित हो जाते हैं। तो ऐसे जो है लोग जो है कुछ भी नहीं करते हैं, तो अंत में बोलते हैं अरे निकम में लोग, अरे आप खाओ तो सही, एटलीस्ट प्रसाद तो खाओ, प्रसाद खा के भक्त बन जाओ। हमें याद है जब हम कलकत्ता में थे, तो वहां पर जो है भगवान का खिचड़ी बांटा जाता है शाम को, इस्कॉन में फेमस है, खिचड़ी जो है बांटी जाती है। और ऐसा खिचड़ी जो है घर पे कोई बना नहीं सकता है। आप ट्राई कीजिए घर पे,
नहीं बना सकते हैं। तो वहां पर खिचड़ी खाने के लिए जो है एक मुस्लिम व्यक्ति आता था, मुस्लिम व्यक्ति डेली आता था। और वो क्या करता था, पहला द्रोण लेता था, डब्बे में भरता था। तो हमारे जो सर्विंग वाला है बोले, डब्बे में क्यों भर रहे हो, जो खाना है तो इधर ही खाओ। तो फिर उसने बताया, देखिए भाई, जो मेरी बेटी है ना, तो इसके अलावा कुछ नहीं खाती है। सोचिए, मुस्लिम है और उसे बाकी कुछ भी खिलाओ उल्टी कर देती है। और एक बार जब हमारा रथ यात्रा हो रहा था ईडन गार्डन के पास, जो ईडन गार्डन है ना स्टेडियम है, उसके बाजू में जो है रथ यात्रा हो रहा है, उसके बाजू में बहुत और एक बड़ा ये है ग्राउंड है। तो वहां पर जो ये व्यक्ति गया था, वहां पर उसने वो खिचड़ी लिया और उधर मतलब बिंदास बहुत बहुत लेके जा रहे थे। तो उसने खाया और लेके गया घर पे, और घर पे लेके गया तो थोड़ा सा खिलाया उस बेटे को, तो बेटे ने खा लिया और उल्टी नहीं किया, तो पूरा खा लिया। तो वहां से उसका चालू हो गया, और उसने फिर 10 दिन बाद, 10 दिन में प्रोग्राम खत्म हो गया। तो 10 दिन बाद उसने इंक्वायरी किया, अरे बोले इधर वो कब मेला लगा था, उसको थोड़ी पता है कि क्या था क्या नहीं था। बोले कल मेला लगा था। बोले कहाँ गया, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो मिंटू पार्क है, वहां पर इस्कॉन का मंदिर है, वहां से वो लोग आए थे। तो फिर वो वहां आ गया, उसने पता किया कि शाम को खिचड़ी मिलता है, तो डेली आता था लेके जाता था। सोचिए, वो मुस्लिम व्यक्ति जो उसकी बेटी है सिर्फ प्रसाद ही खाती है, इसके अलावा उसे कुछ डाइजेस्ट होता नहीं है। तो देखिए प्रसाद का महात्म कितना, और हम जो है हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम इतना ध्यान से नहीं लेते हैं। तो यदा यदा ही हर तरीके से, हर तरीके से निश्चित रूप से प्रण लेते हैं भगवान कि जो मेरे जीवात्मा है, मेरे अंश हैं, इनको ये न के न प्रकार है ना, मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊंगा, अपने धाम में लेके जाऊंगा। तो ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये बद्ध जो जीवों को भगवत धाम लेकर ही रहूंगा मैं, तो ऐसा भगवान बोलते हैं। तो जब भगवान ठान लेते हैं ना, तो किसी के बाप की नहीं सुनते, क्योंकि सबके बाप वही है, और किसके बाप की सुनेंगे, है कि नहीं। बापों के बाप कृष्ण ही है। तो वैसे भगवान जो है वो आने के 3 प्रयोजन होते हैं, 3 कारण है उनके आने के। और वो 3 प्रयोजन क्या है, एक तो दान देते हैं, आई थिंक आने के नहीं, उनके प्रयोजन क्या होते हैं, एक तो दान देने आते हैं यहाँ आने के बाद, दूसरा है वो कृपा देते हैं, मर्सी, तीसरा जो है अनुकंपा दिखाने आते हैं। तो आप बोलेंगे भगवान दान देते हैं, हमने सुना है भगवान को हमने दान देना चाहिए, लेकिन पहले भगवान हमें देते हैं। दूसरा है मर्सी, तीसरा है कंपैशन। तो दान, कृपा और जो है दया। तो इन 3 चीजों के लिए भगवान जो है यहाँ पर आते हैं। तो भगवान जो है इन 3 चीजों के लिए क्यों आते हैं, तो उसका भी जो है कारण है। तो भगवान जो है कुछ देने के लिए आते हैं, तो दान देते हैं। दान देते हैं मतलब क्या देते हैं, जो 33 कोटि देवी देवता जो है वो हमारे लिए सुखपूर्वक जीवन जो है देते हैं। तो ऐसे सुखपूर्वक जीवन जो है वे हमें देते हैं। तो जैसे हमें वर्षा मिलती है, देते हैं, प्रकाश देते हैं, वायु देते हैं, हमें जितने हमारे बेसिक नेसेसिटीज है, वो देवता जो है दान के देवताओं के दान की वजह से हमें प्राप्त होता है। लेकिन देवताओं को ये शक्ति कौन देता है, देवताओं को ये शक्ति जो है ये भगवान देते हैं। तो देवता के बारे में जो है चैरिटी के ऊपर जो है मर्सी है। तो देखिए, आप सबके लिए सवाल है, तो चार्ट आप रेडी रखिए। तो जैसे ही भगवान या फिर सब व्यक्ति कोई दान देता है भगवान के लिए, तो क्या भावना होनी चाहिए, ये आपके लिए सवाल है। जब कोई दान देता है तो उसकी भावना क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है दान देते हैं, तो दान देते हैं, तो वो दान देने के पीछे जो है भावना अलग अलग प्रकार की होती है, कि मेरा नाम हो, या फिर भगवान की कृपा हो, या फिर दान देते हैं कि अगर मैं ये दूंगा तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया, फिर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसा जो है अलग अलग प्रकार का भाव होता है, लेकिन हमें ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि निस्वार्थ जो है, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। और इसके पीछे जो है कृपा,
भगवान की कृपा जो है हमें मिलना चाहिए। तो भगवान की कृपा और उसके अलावा कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो भी हम भगवान को दान देते हैं, भगवान को प्रार्थना करना है कि आप मुझे और दो, मैं आपको और दूँगा। तो ऐसा एक भाव रख सकते हैं कि जितना आप भगवान हमें देंगे, उतना हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो ये चैरिटी या फिर जो दान होता है, वो किसको देना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है वो चैरिटी भगवान और भगवान के भक्त अगर इनको देंगे, तो उसका ही लाभ जो है हमें प्राप्त होगा। अन्यथा हम जब दूसरों को देने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हमें इतना कुछ कृपा प्राप्त नहीं होता है। ओके। और हम देखेंगे भगवान जो कृपा देते हैं मतलब क्या करते हैं, ये कृष्ण करुणा सिंधु उनके जो प्रार्थना में है क्या है, ये कृष्ण करुणा सिंधु। तो कितना करुणा करते हैं, सिंधु की तरह, सागर की तरह वो करुणा करते हैं। तो ये अनुकंपा कृष्ण बोलते हैं कि ये अनुकंपा सिर्फ मैं अपने किस में देते हैं, भगवान जो है अनुकंपा सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में देते हैं। तो दूसरों को दुख में देखकर शुद्ध भक्त जो है वे जो है क्या हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, उनका हृदय गदगद हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है पर दुख दुखी। जब दूसरों का दुख देखते हैं तो वे खुद दुखी हो जाते हैं। तब भगवान से भी बड़े भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। अगर देखा जाए कि भगवान कभी-कभी कृपा नहीं देते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त के पास जाएँगे हम, तो वो कृपा जो है आसानी से दे देते हैं। तो इसलिए अगर हमें भगवान के पास जाना है, तो उनके भक्तों के चरण में पहले जाना है। भगवान के भक्त के पास जाएँगे या गुरु के पास जाएँगे, तो हमें जल्दी कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा हमें कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो अनुकंपा कब आती है? ठीक है, अभी उनके अंदर आती है, लेकिन हमारे अंदर कब आती है? हमारे अंदर भी आना चाहिए, करेक्ट? तो हमारे अंदर यह अनुकंपा जो है कब आनी चाहिए? कब हमें लाना है कि जब हम दूसरों का दुःख देखते हैं, जब हम दूसरों का दुःख देखते हैं तब हमारे अंदर जो है अनुकंपा आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अनुकंपा आती नहीं है मतलब हमारा हृदय जो है हार्ड है, पाषाण की तरह है, तो उसे हमें सॉफ्ट बनाना है। तो सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं? उसके लिए क्या औषधि है? तो वो औषधि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, हृदय जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब हम देखते बद्दे जो दुखी हैं तब हमारे हृदय में आना चाहिए। तो कृष्ण बोलते जब जब मुझे विशेष कृपा देनी है तब तब मैं विशेष प्रतिनिधि को भेजता हूँ। तो भगवान खुद नहीं आते हैं, या विशेष कृपा देनी है तब भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को भेजते हैं, विशेष प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो उसका ज्वलंत उदाहरण है हमारे शिल प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जो है यहाँ पर आए थे, अपना कार्य कर रहे थे, वो भी बड़े बड़े फार्मासिस्ट थे, है ना? उनका जो है कंपनीज थे, बहुत सारे फार्मासिस्ट कंपनीज थे, तो उसका बिजनेस कर रहे थे और अच्छा खासा गृहस्थ परिवार था, उनके बच्चे थे, बीवी थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उनके गुरु को उन्होंने एक वचन दिया था कि मैं क्या करूंगा, अंग्रेजी में प्रचार करूंगा, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करूंगा। तो 70 साल जब हो गए उनको, तब उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु का जो जो आज्ञा है, तो मैंने जो वचन दिया था उनको वो तो पूरा करना ही रह गया। तो 70 साल की उम्र में वे कहाँ गए, अमेरिका गए। सोचिए अभी यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ अमेरिका से भी कुछ भक्त है, तो उनके अभी विंटर सीजन में पूरे घर में क्या है, हीटर लगाना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक भक्त ने फोन किया था, वो दिखा रहे थे, बोले देखो यहाँ पर कितना बर्फ जमा है। तो बर्फ जमा है लेकिन वो पिघल नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था बहुत ही कम था, उसके कारण बर्फ जो है पिघल नहीं रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में लोग रह रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में प्रभुपाद हालांकि 70 साल की उम्र में भारत से वो अमेरिका गए। और ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद सब कुछ उधर था, सब अरेंजमेंट किया था, बड़े बड़े प्रोग्राम जो है, इवेंट मैनेजमेंट सब कुछ जो है करके रखा था, इवेंट्स रेडी करके रखे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहां पर जीरो से स्टार्ट करना था। और कितने रुपए लेके गए, सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे, $40 नहीं, सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे। तो एक ही वहां पर गए और जाते जाते 2 हार्ट अटैक आ गए उनको। तो सोचिए, हम हार्ट अटैक तो छोड़ो,
अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हम 7 दिन कम से कम क्या होते हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए। कोई सोचता, अरे 2 हार्ट अटैक, अगर तीसरा आ गया तो मैं चला जाऊँगा, और मेरे है ना, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा फिर? ऐसा कोई डर के मारे वापस आ जाता था, लेकिन प्रभुपाद डरे नहीं। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, और भगवान आए, और भगवान बोल रहे हैं, चिंता मत करो, तुम बिंदास जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो श्रील प्रभुपाद के इस जो सिचुएशन है भारत से अमेरिका जाने के लिए, तो उसमें उस सिचुएशन को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद लेफ्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ डिवोशन टू हेडक्वार्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन। मतलब जो भक्ति का हेडक्वार्टर है, केंद्र बिंदु है वृंदावन, वो छोड़कर प्रभुपाद कहाँ गए? जो अधोगति का, पाप का जो केंद्र बिंदु है, वहां पर गए। अभी आप बोलेंगे, अरे लोगों का सपना होता है अमेरिका एक बार तो जाना ही है। अभी लेकिन आप क्या बोल रहे हो? लेकिन वहां पर होता ही वैसा है। अब सब वहां पर जो हिप्पीज थे, वो क्या कर रहे थे? सब कुछ गलत कार्य कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा ठान लिया था कि जिस व्यक्ति का उम्र 35 साल है, ऐसे व्यक्ति का सुनना नहीं है। लेकिन प्रभुपाद का उम्र कितना था? 70, मतलब डबल था, 35 into 2, तो 70 उम्र था। तो ऐसे प्रभुपाद का उन्होंने सुना और अपने जीवन को बदल दिया। हिप्पीज बिकेम हैप्पीज, इनटू बिकम हैप्पी। तो ये प्रभुपाद ने करके दिखाया, लेकिन प्रभुपाद ने वो क्रेडिट कभी लिया नहीं। तो वे क्या बोले कि वे जो है किसी कृपा है, ये सिर्फ गुरु की, उनके गुरु की कृपा है, और भगवान की कृपा के कारण ये सब कर पाए हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरी विशेष कृपा बांटने के लिए, विशेष पतित लोगों के लिए, मेरा विशेष भक्त जो है विशेष समय पर आता है, या फिर मैं उसे भेजता हूँ। तो देखिए कि हम जैसे विशेष पतित लोग, जैसे हम बैक बेंचर्स हैं, सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग चला गया, कलयुग में बचे कुचे जो है हम लोग यहाँ पर हैं। तो हमें जो है यहाँ से निकालने के लिए स्पेशल मर्सी, जनरली होता है ना, कभी कभी देखिए आजकल सरकार ने क्या किया, अगर वो जब अप्रैल में एग्जाम होता है और फेल हो जाता है, फेल होने के बाद उसका रिजल्ट जो है मई में लग जाता है, जून में लग जाता है, तो विद इन 10-15 डेज में क्या करते हैं, उसका और एक एग्जाम लेते हैं स्पेशली उनके लिए, कि उनका जो है एक साल बर्बाद ना हो, है ना। तो वैसे भगवान जो है कलयुग के लिए क्या करते हैं, जो बार बार फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स लेते हैं। भाई ठीक है, तुम इतना लंबा ध्यान नहीं कर सकते हो, तुम तपस्या नहीं कर सकते हो, तो इसलिए तुम क्रैश कोर्स करो, और उसमें पास होकर आप भगवत धाम चलो। तो ऐसे एक कलयुग का क्रैश हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। जो गोलोक का प्रेम है, वो भगवान अपने नाम में पर डाल देते हैं, हमें दे देते हैं। तो उसी नाम को हमें अच्छी तरह से लेना है, और वो प्रेम प्राप्त कर कर हमें वापस अपने भगवत धाम जाना है। तो अभी हम तक यदा यदा ही इन शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब उसके आगे हम जाएंगे आज धर्मस्य। तो धर्म मतलब क्या है? आपके अनुसार धर्म मतलब क्या है? गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, बोलते हैं ना ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? धर्म मतलब क्या है? हम कौन से धर्म को ज्यादा पालन करते हैं? बताइए फटाफट। सबका धर्म है, ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर किसी का धर्म नहीं है। ओके, लाइफ धर्म मतलब लाइफ मैन्युअल, कर्तव्य, कर्तव्य पालन करना ही हमारा धर्म है। माँ का धर्म क्या है? बच्चों का पालन करना। ओके, धर्म। ओके, ओके, कानूनों का पालन करना। ओके, और क्या धर्म है? धर्म। ओके, जो गृहस्थ है उनके लिए गृहस्थ, जो सन्यासी है उनके लिए सन्यासी धर्म, जो ब्रह्मचारी धर्म, जो वानप्रस्थ है वो वानप्रस्थ धर्म। जो उनका क्या धर्म है? मानवता, करुणा। ओके, और धर्म, वाह, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास।
ओके, जो नियम है हमारे को जो है क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। सत्य के प्रति सोर्स ऑफ पावर, तो शक्ति, धर्म जो है, धर्म से हमें शक्ति मिलती है, भगवान की सेवा। ओके, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर चलना, वे ऑफ लाइफ। तो मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो भेज रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। सारे सही हैं, या फिर अपने अपने हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन हमें देखना है कि कैसे सॉरी, कैसे हमें शास्त्र दी गई है। तो भगवान के प्रति प्रेम, दासानुदास। ओके, मैं होप अभी सबके उत्तर, तो अभी हम देखेंगे कि धर्म मतलब क्या है। तो सबका धर्म जो है बोलना, हमारा धर्म तो ठीक है, अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन शॉर्टकट में अगर बोला जाए कि भूलना हमारा गुणधर्म है, बराबर है कि नहीं? हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद कराना पड़ता है। हमारे भक्त फ्राइडे को सैटरडे कॉल करते हैं, हाँ आज शाम को क्लास है, या फिर कभी कभी बोलते हैं हाँ कल सुबह ना जल्दी उठा देना। क्यों? कल सुबह जल्दी जाना है। अभी 2 दिन का लॉकडाउन है, तो मुझे 6:30 बजे उठा देना, होकर काम पे जा सकता हूँ। इसका अगर हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो धर्म के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन धर्म के जो डेफिनेशंस है वो 5 हम देखें। ये 5 डेफिनेशन जो है शास्त्र में दिए गए हैं। तो अलग अलग शास्त्र को निचोड़ कर जो है शिल प्रभुपाद ये डेफिनेशंस बताते हैं। तो पहला, धर्म मतलब डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा, भगवान के मुख के द्वारा जो भी शब्द आते हैं वह धर्म। ये पहला व्याख्या है। दूसरा व्याख्या, इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर लिविंग बीइंग, मतलब जो जीवात्मा है उनके लिए माहिती पुस्तिका, ये दूसरा व्याख्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ सोल, मतलब वास्तविक प्रवृत्ति आत्मा की। चौथा है कल्चर बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब जो संस्कृति जो है, जो आने में जो है भेद करती है। पांचवा, प्रिपरेटरी डेथ एंड सिक्योर नेक्स्ट, जो है ऐसा कोर्स जो है जो मृत्यु, वो कोर्स और हमारा अगला जन्म जो है वो उसका गारंटी देते हैं। तो ऐसे ये 5 डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा और लिविंग बीइंग, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ सोल, कल्चर विच डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, पांचवा प्रिपरेटरी कोर्स फॉर डेथ एंड सिक्योर नेक्स्ट। तो ऐसे 5 जो है डेफिनेशन, एक्चुअली बहुत सारे हैं, लेकिन इस 5 में सबका जो है दिया गया है, मतलब धर्म एट ग्लास, हाँ, तो इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा धर्म शिल प्रभुपाद ने इन चीजों में दे दिया है। धर्म समझना, धर्म बताना, धर्म का पालन करना, ये सब चीजें इसके अंदर दिया गया है। तो हम एक एक करके जाएंगे अभी। ओके, तो अभी हम एटलीस्ट एक डेफिनेशन तो पूरा करने का प्रयास करेंगे आज। डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता जो है ये भगवान के मुख से आए हुए हैं। तो हमें अगर जीवन को कैसे जीना है, या जीवन को, या फिर जीवन का मृत्यु, या फिर जीवन कैसे समाप्त करना है, ये दोनों चीजें जो है भगवान बताते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो किसमें दिया है? श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान अपने मुख के द्वारा वो बताते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि कैसे क्या करना है, हमें जीना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग। तो श्रीमद् भागवत में छठा कैंटो है, स्कंद है, उसमें धर्म का और एक डेफिनेशन आता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतो। मतलब क्या है कि
धर्म क्या है कि साक्षात साक्षात क्या है, भगवान का प्रण। भगवान जो बोलते हैं वही साक्षात जो है भगवान का धर्म है। तो ये धर्म जो है भगवान जो है क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं। तो इस छठे स्कंद में क्या होता है, अजामिल की स्टोरी आती है। तो अजामिल उपाख्यान में क्या होता है, अभी हम, वो बहुत लंबा स्टोरी है। अजामिल ने क्या किया, फिर वो उसका पाप का घड़ा भर गया। तो बहुत सारा पाप किया था उसने, ऐसा पाप कुछ नहीं था जो नहीं किया था उसने। तो उसने अपने पत्नी को घर से भगा दिया, अच्छे माता पिता को भी निकाल दिया, घर में लाया। और उस वेश्या से बहुत सारे जो है बच्चे हुए। और इस बहुत सारे बच्चों के बाद जो है वे जो है क्या कर रहे थे, उनके साथ सब पाप कर्म कर रहे थे। और जब उनका मृत्यु आने लगा तब जो यमदूत यमदूत वहां पर आ गया। और यमदूत को देखकर वजामिल जो है, उसका छोटा बेटा नारायण, उसका नाम नारायण रखा था, तो उसे वो आवाज देने लगा। क्योंकि जनरली देखते हैं जो माता पिता होते हैं उनको अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत आसक्ति होती है, तो हमेशा है उनको ही वो कार्य बताते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो जब यमदूत आ गए, तो यमदूत आने के बाद जो है वे बोलने लगे, नारायण 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 नारायण, जोर जोर से बोलने लगे। जैसे वो भगवान का नाम लिए, तो उसी समय जो है वहां पर एक जो है विष्णुदूत आ गए। और ये देखा यमदूतों ने। यमदूत बोले तो मेरा ग्राहक है, हमारा ग्राहक है, मतलब नरक का ग्राहक है ये तो, लेकिन फिर हम लेके जाने के लिए आए हैं, तो ये लोग कौन आ गए, और आए तो आए, हमें मना कर रहे हैं। बोले आप इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। तो ऐसा बोलने के बाद जो है वे, और लंबा स्टोरी है, बहुत सारी चीजें। और वो यमदूत बोले, फर्स्ट टाइम हमने इतने सुंदर लोगों को देखा है। आज तक हम क्या देख रहे थे, ऐसे ही गए गुजरे लोग, पूरा एकदम पाप करने के बाद पूरा शरीर सड़ा हुआ मिलता है उनका, ऐसे लोगों को देखा है। और ऐसे लोगों को लेकर जाकर हम उधर और मारते हैं, फ्राई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं। वही हमारा क्या है, रेगुलर धंधा है, काम है। तो ये सब फिर विष्णुदूत ने हाथ नहीं लगाने दिया। यमदूत जो है वापस चले गए और गए यमराज जी के पास। यमराज जी को पूछते हैं, हमें लगा कि सबसे श्रेष्ठ आप ही है, लेकिन आज हमारा भ्रम टूट गया है। तो यमराज बहुत खुश हो गए। बोले एटलीस्ट इनको पता चला कि मुझसे भी कोई बड़ा है। देखिए, जो भक्त होता है ना, वे अगर उससे कोई बड़ा मिलता है या फिर बड़ा अगर कोई बोलते बड़ा है, तो उसे बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो हमेशा जो है देखता है कैसे बड़ों का संग प्राप्त करे। तो यहाँ पर यमराज जी को खुश हो गए, लेकिन यमराज जी को खुशी इसलिए हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्हें श्रीमद् भागवत का जो है कथा करने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि जो यमदूत है उन्होंने प्रश्न पूछा था कि कौन है क्या है, तो उसके लिए जो है इन्होंने, जो यमराज है, यमराज ने जो है वो सोचा कि आज मुझे कथा करने को मिलेगा। तो सिद्ध भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान का गुणगान करने की इच्छा रखते हैं। हाउ कैन आई रीड, आई कैन डिस्कस विद अदर पीपल। तो हमेशा जो है वो ऐसा सोचते रहते हैं। कि यमराज को लगा कि जिंदगी में मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं कभी जो श्रीमद् भागवत है उसके बारे में चर्चा करूं, लेकिन आज मौका मिल गया। सिद्धांत इसमें क्या बोल सकते हैं, जनरल तथाकथित जो लोग बोलते कि मैं अवतार हूँ, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ पर राम के अवतार में आया, मैं कृष्ण का रूप लेके आया हूँ, अलग अलग लोग हैं। बापू तारे ताला कौन मारे, ये वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे उनको कि पिछली बार आप डेंटिस्ट के साथ आपका अपॉइंटमेंट कब था, और वो जो आपने लिया था वो कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो क्या बोलेंगे, अरे वो तो मेरी लीला है। जो कीड़े होते हैं ना उनके ऊपर दया दिखाने के लिए मैंने वो क्या किया, लीला किया है। तो यमराज जी जो क्या करते हैं, जो फ्रॉड लोग हैं उनका लिस्ट जो है बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पूरा वो बताते कि भक्त कौन है, भगवान कौन है, विष्णुदूत कौन है, विष्णु कौन है, सब चीजें जो है यमराज यमदूतों को बताते हैं। तो यही जो है धर्म है। तो देखेंगे कि भगवान के डायरेक्ट वर्ड्स जो कैसे आते हैं। तो देखिए, जब भगवान के जो डायरेक्ट वर्ड्स है, जब वो हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, तो हमारा कैसा उद्धार होता है, या फिर हमें कैसे, हम उसमें कैसे बच जाते हैं।
तो हम इतना एक कहानी बताकर हम रुक जाएंगे यहाँ पर। तो एक बार बॉम्बे में हमारे एक भक्त हैं हरिदास प्रभु करके, तो बुक वितरण के लिए चले गए। तो जो दादर स्टेशन है वहां पर उन्होंने लगाया था टेबल, और टेबल लगाने के बाद जो है वो बोल रहे थे गीता लो गीता लो। और क्या हुआ, जैसे गीता लेने के व्यक्ति आया, तो व्यक्ति जो है, अब अभी बहुत बार उटपटांग व्यक्ति आते हैं, कुछ भी पूछते हैं, ये क्या है वो क्या है, या फिर हमारे वो परीक्षा लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो फिर वो आकर पूछे हरिदास प्रभु को, ये बोले अरे स्वामी जी आप बताओ इस भगवत गीता में क्या लिखा है। और उसने भगवत गीता लिया और देखने लगा और इनकी परीक्षा लेने लगा। उसने सोचा कि चलो इसको कुछ पूछते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, ठीक है आप इतना भगवत गीता लेने के लिए बोल रहे हो तो पहला श्लोक बताइए क्या है। और हरिदास को तो पहले डर गए थे कि आप ये पूछने वाला है, उसके अंदर का तो डर गए थे। लेकिन जब पहला श्लोक बोला तो बोले वाह अच्छा हुआ, एटलीस्ट पहला श्लोक तो आता है। तो उन्होंने पहला श्लोक बोल दिया। तो फिर मैं और पूछूंगा बोले। तब इनको डर लगा हरिदास को, कभी क्या पूछेगा ये, है ना। तो बोले ठीक है पहला तो बताया आपने, अभी आखिरी वाला श्लोक जो है 18.78 बताइए। तो इनको वो भी याद था। उन्होंने बोल दिया। और वो व्यक्ति कन्विंस हो गया और ये लो पैसा, ये लो 70 रुपए, उस समय 70 रुपए की भगवत गीता थी, तो उन्होंने वो दे दिया। तो देखिए भगवान जो है बचा लेते हैं। तो प्रभु जी बोले भगवान ने मुझे आज बचा लिया। तो भगवान जो जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब तक भगवान हमें बचा लेते हैं। सिर्फ भगवान के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे अलग अलग प्रमाण देते हैं भगवान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इसके बारे में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। कैसे हम भगवान को जो टेक्सचुअल मीनिंग जो बोलते हैं भगवान वो, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो होता है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है और समय भी हो चुका है। तो अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, जिनको सवाल पूछना है वो अपने आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक जस्ट एक मतलब एक मैंने अनुभव किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो आपने कहा था कि वो मतलब भगवान मतलब कभी सपने में भी आते हैं, तो हमें ये कैसे मतलब महसूस कर सकते, पता कर सकते कि साक्षात। हेलो प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस माता जी आपका आवाज आ रहा है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, तो प्रभु जी मतलब एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णा मतलब जो जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं ना कृष्णा का, तो वो जो कृष्णा का रोल जो कर रहे थे वो कॉस्मेटिक में ही एक बार ऐसा मतलब सपने में आए, तो क्या हम उसको ऐसे ऐसे और स्माइल दिया, तो वो क्या हम ऐसे महसूस कर सकते हैं, क्या हम मान सकते हैं क्या कि ये शायद मतलब भगवान सपने में आए करके ऐसा? नहीं 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 नहीं, ड्रामा अलग होता है और भगवान का जो मूर्ति होता है, विग्रह होता है, वो अलग होता है। इसमें अलग अलग होता है। हमारे जो मतलब कभी कभी हमारे इमोशंस जो है वो जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू गुरु साधु शास्त्र इनके अनुसार होना चाहिए, ना कि हमारे मन के अनुसार होना चाहिए। या फिर अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले हमें देखना है कि वो शास्त्र के अनुसार सही या गलत है। अगर सही है तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो रुक सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मुझे ये पूछना था कि हम जानते हैं कि सब कुछ स्वयं भगवान का है, पर फिर भी दान देते समय हमें अहंकार क्यों आता है, सब कुछ जानते हुए भी? करेक्ट करेक्ट।
एक्चुअली कैसा होता है कि हम हमारे जो क्या बोलते हैं उसे, जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं, और उस उद्देश्य को हम पहले मानते, भौतिक उद्देश्य, और उस भौतिक उद्देश्य को हम हमारे जो प्रायोरिटी जो पहले देते हैं, और उसके कारण जो है हम भगवान को सबसे एंड में रखते हैं। और जब वो प्रायोरिटी जो है पहले वो फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, और उसमें वो करते करते मैक्सिमम हमारा जो धन है उसमें लग जाता है, और जब दान करने का समय आता है तब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। एक चीज है। दूसरा है कि हम भौतिक दुनिया में या भौतिक चीजों में इतना व्यस्त हो जाते हैं तो भगवान का याद हमें आता ही नहीं है। लेकिन हमें अगर इसे निकलना है तो हमें जो है साधना स्ट्रांग करना है, और हमें सुनना, श्रवण वो अच्छी तरह से करना है। और एक प्रश्न था प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे हमें पता है कि ये सारे कर्मों का फल है, जैसे हम लेक्चर सुन रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमको पता चल चुका है कि ये सब जो भी हम भोग भोगते हैं वो सब हमारे कर्मों के फल की वजह से हमें भोग भोगना पड़ रहा है। सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों को दुख होता है, और दुख जो हो रहा है वो दुख मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि है कर्मों का फल है, पर फिर भी अगर आपको पता है, हाँ, अगर पता नहीं है, दुख भोग रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, तो अलग बात है। लेकिन पता होने के बाद भी अगर हम दुख मना रहे हैं तो वो गलत बात हो गया, ठीक है। जैसे हमें पता है कि एग्जाम है, अभी कल का एग्जाम तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया एमपीएससी का कल का, लेकिन अगर कल एग्जाम होती, एग्जाम होने के बावजूद भी अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? बुद्धू बोला जाता है, या मूर्ख बोला जाता है, या फूल बोला जाता है।